बाहर मुल्क के शहजादे जब भी शिकार पर आते हैं, अकेले क्यों आते हैं? उनके घर वाले उनके साथ क्यों नहीं होते? उन्हें तिलौर का परिंदा, हिरन का गोश्त पसंद नहीं। लेकिन असल कहानी कुछ इस तरह है। जब ये शहजादे शिकार के लिए आते हैं तो महल से बहुत दूर खैमा बस्ती कायम की जाती है, जहां 2 घंटे बाद शिकार शुरू किया जाता है। शिकरा घोड़ा, कुत्ता और फाल्कन शिकार में इस्तेमाल होते हैं। मगरिब में शिकार खत्म करने के बाद मगरिब की नमाज बाजमात अदा की जाती है। इसके बाद खेल पका है। इशा से पहले खाना खाते हैं, जहां हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मकामी इंतजामिया और आवाम के ताउन से नौजवान मकामी लड़कियों को उन शहजादों की जज्बाती हवस की तकमील के लिए पेश किया जाता है। वहीं इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि लड़कियां मकामी हों, यानी पाकिस्तानी हों। 22 या 14 साल की उम्र, शर्मिंदा न हों। इन लड़कियों को शहजादे के सामने पेश करने से पहले खुसूसी तरबियत दी जाती है, ताकि शहजादे को किसी किस्म की मुज़ाहमत या परेशानी का सामना न करना पड़े। ये वही होगा जो एक मासूम परिंदे के साथ करता है। मेजर साहब ने बताया कि मैंने अपने कानों से जेल की आवाज़ें सुनी हैं। यह तजर्बा सुनाते हुए एक सिपाही की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने आप को सोचा, एक सिपाही की हिम्मत कहाँ जवाब दे सकती है? जुल्म की इंतहा होगी, बर्बरियत कैसी रक्स करेगी? शेख जैद अस्पताल के डॉक्टर इस बात के गवाह हैं कि इमरजेंसी में ये नौजवान लड़कियां अंदरूनी चोटों की वजह से कई दिन अस्पताल में गुजारती हैं और उनमें से बाज जान की बाजी हार जाती हैं। मेरा पूरी कौम से सवाल है कि हम दलाल हैं, ये मुल्क एक अहराम स्कीम है। हम चंद पैसों और बसारत के बदले अपने बच्चों को बेच देते हैं। एटम बम का क्या फ़ायदा? हमारी आज़ादी का क्या फ़ायदा कि हज़ारों लोग जानते हैं? हासिल हो गया हमारा कौमी गुरूर कहा जाता है जब ये शहजादे आपस में बैठकर पाकिस्तानी कौम की इज्जत और आबरू की तौहीन करते हैं।